ब्रह्मा जी ने गायों को बछड़ों को चुरा लिया, ब्रह्मलोक में छोड़ आए। कन्हैया भोजन करने में मस्त है, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मुरली को बजाया लेकिन न गायों को देखा आते हुए, न बछड़ों को देखा। मन में विचार किया, ग्वालों से कहा कि लगता है इस बार गाय और बछड़े जो हैं वो दूर तक चले गई हैं, मेरी मुरली की धुन को सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि कन्हैया जब मुरली बजाते थे तो गाय बछड़े सुनती थी, दौड़ते हुए पास में जाते थे। लेकिन अब की बार एक बार नहीं 2-3 बार बजाया, लेकिन ना गाय आई ना बछड़े आए। समझ गए, दूर तक निकल गए। ग्वालों से कहा कि आप जाकर देखो कि आए हैं कि नहीं आए हैं, कहाँ हैं। ग्वाले गए तो ग्वालों को भी चुरा लिया, ब्रह्मलोक में छुपा दिया ब्रह्मा जी ने। अब केवल कन्हैया रह गए। कन्हैया ने कहा कि ना गायें आई ना ग्वाले वाला आए, कहाँ गए सब। देखा कहीं पर दिखाई नहीं दिए। कन्हैया ने ध्यान लगाया कहाँ पर हैं, तो पता चला कि ग्वाल बाल गैया बछड़े जो हैं वह कहां पर है, ब्रह्मलोक में है। प्रभु को पता चल गया। प्रभु अंतर्ध्यान हुए, ब्रह्मा जी का ही रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने चुराया ग्वाल वालों के लिए, ग्वालों को चुराया। कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप ही चुरा लिया। अरे मुझसे चोरी करता है, अभी बताता हूं। मेरा पुत्र होकर मुझसे चोरी करता है। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान नारायण के पुत्र हैं। मेरा पुत्र होकर मेरे ग्वाल वालों को चुरा लिया, मेरी गऊओं को चुराकर ब्रह्मलोक में रख लिया। आज मैं इससे इसका पद ही छीन लेता हूं। ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी से पहले ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सेवकों से कहा कि देखो आजकल की बात है, आजकल बहुत ब्रह्मा घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा। देखो मैं आराम कर रहा हूं, कोई नकली ब्रह्मा आए तो आने मत देना, उसको यहीं रोक लेना। कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप चुराया, ब्रह्मा जी की गद्दी को भी चुरा लिया। ब्रह्मा जी की गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि भगवान भगवान तो कुछ नहीं है, आज मैंने सब चीज चुरा ली। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, सेवकों ने रोक लिया। अरे कहां घुसे चले आते हो? ब्रह्मा जी ने कहा होश ठिकाने पर है कि नहीं है तुम्हारे? मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं ब्रह्मा हूं और तुम मुझे रोक रहे हो। मेरे सेवक होकर मुझे रोक रहे हो, तुम्हारी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत। सेवकों ने कहा बहुत देखे तुम जैसे नकली ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मदेव तो, हमारे स्वामी तो बहुत देर से आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये चक्कर क्या है, मैं तो यहां पर हूं, अंदर कौन ब्रह्मा आ गया। ध्यान लगाया तो पता चला अरे ये तो वही छोरा है नंद का, जिनको हम छोरा समझ रहे थे, ये तो हमारे परमात्मा हैं। हमने इनकी गायों को चुराया, ग्वाल बालों को चुराया, इनने तो हमारे स्वरूप को ही चुरा लिया, हमारी गद्दी को ही चुरा लिया। द्वार पर खड़े होकर ब्रह्मा जी वंदन करने लगे, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भगवान अंदर विराजमान है, ब्रह्मा जी की गद्दी पर ब्रह्मा बने बैठे हुए हैं। जब ब्रह्मा जी ने विनती करी तो ब्रह्मलोक में जो विराजमान थे कन्हैया ब्रह्मा के रूप में अंतर्ध्यान हो गए, और जहां पर बैठकर भोजन कर रहे थे वहां पर आकर चारों तरफ देख रहे थे। अरे ग्वाल बालों, अरे मेरी गैया कहां चली गई, कहां चली गई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सब गायों के लिए ग्वाल बालों को जब लेकर आए तो कन्हैया तो ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार राम जी ढूंढ रहे थे सीता के लिए, उसी प्रकार गायों को ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप तो लीलाधर हैं, आप क्यों लीला कर रहे हैं। मैं समझ गया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप ही साक्षात ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत विनती करी, नौमीड्यते पुरुषे तदिडंबराया गुंजावतम सपर्वे चल सन्मुखाया। हे प्रभु मोर पंख को धारण करने वाले आप तो साक्षात नारायण ही हैं, आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो मेरे पिता ही नहीं, आप तो परम पिता हैं। उत्क्षेपणम
गर्भगतस् पादयो। जिस प्रकार प्रभु मैं तो आपका पुत्र हूं, मैंने नाभि कमल से आपके जन्म लिया है। जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री अपने शिशु को माफ कर देती है, क्षमा कर देती है, किस प्रकार, जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री के पेट में जो बालक होता है, बालक एक बार नहीं अनेक बार भी पैरों का प्रहार करता है अपनी माता के पेट में, करता है कि नहीं करता है? जब पेट में बच्चा होता है पैरों का प्रहार करता है, मारता है, लेकिन मां उस पैर के प्रहार को सहन करती है। वो मारने की सोचती तक नहीं है, कभी नहीं मारती। पेट में जो बच्चा पल रहा है पेट पर मारती है? कोई मां नहीं मारती है। उसी प्रकार प्रभु उत्छे बड़म गर्भ गतस पादयो, जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु पैरों का प्रहार करता है, उसी प्रकार किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे, आप ही मेरी माता हो, आपने मुझे जन्म दिया है, आप ही मेरे पिता हो। इसलिए प्रभु जिस प्रकार गर्भवती स्त्री जो है अपने शिशु को माफ कर देती है, उसी प्रकार प्रभु आप भी मुझे माफ कर दे। प्रभु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, मेरे लिए तो आप ही दोनों हो। प्रभु ब्रह्मा जी ने एक श्लोक से नहीं अपितु 25 श्लोकों से वंदना करी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अंत में क्यों नहीं क्षमा किया? क्योंकि 1 वर्ष तक ग्वालों को, गायों को, बछड़ों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा था ब्रह्मलोक में। 1 वर्ष के बाद जब ला कर दिया तो भगवान को वो वियोग सहन नहीं हुआ। अपने बछड़ों से मिलने का, अपनी गायों से दूर रहने का, अपने ग्वालों से दूर रहने का बहुत बड़ा अपराध किया, किसी को किसी से दूर करने का। तो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। 25 श्लोकों में स्तुति करने के बाद भी अंत में ब्रह्मा जी उदास मन से भगवान की स्तुति करते हुए, परिक्रमा करते हुए सीधे ब्रह्मलोक में चले गए। भगवान ने क्षमा नहीं किया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की